जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे जो हाल ही फिलहाल में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हुआ है। इसमें जो आदर्श आचार संहिता लगा हुआ था उसमें हमारे कितने शिक्षक बंधु निलंबित हुए हैं और किन किन कारणों से निलंबित हुए हैं। कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है कि आपने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और आपको निलंबित किया जाता है। यह लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत से हमारे शिक्षक बंधु निलंबित हो गए हैं। आइए उनकी सूची देखते हैं और उनके कामों को देखते हैं और उससे हम सीखते हैं कि आने वाले चुनावों में जब भी आदर्श आचार संहिता लागू होगा उसमें हम उन सभी कामों से बचेंगे। आइए हम देखते हैं उस लिस्ट को, उन सभी शिक्षकों के कार्यों को। यह है पटना का लेटर है। यहाँ पर है कि हमारे जो भी ये शिक्षक बंधु थे राजनीतिक भाषण देते हुए पाए गए और इनको आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में इनको निलंबित किया गया है। यहाँ देख लीजिए कि इनको निलंबित किया जाता है। बस यह है पटना का लेटर है। ये राजनीतिक भाषण दे रहे थे। यहाँ देखिए शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। विभिन्न सोशल मीडिया पर उर्दू मध्य विद्यालय सेसारी गुरुआ में पदस्थापित शिक्षक निरंजन कुमार राजनीतिक उम्मीदवार के साथ क्षेत्र में भ्रमण एवं राजनीतिक उम्मीदवार के साथ प्रचार प्रसार करते हुए सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही थी। यानी इनका वीडियो उम्मीदवार के साथ में घूम रहे थे और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि हाँ भाई ये बंधु जो हैं ये घूम रहे थे उम्मीदवार के साथ में। यानी आपको किसी भी उम्मीदवार के साथ में नहीं घूमना है। आगे देखेंगे, यह है सारण का डीएम साहब का यह फेसबुक पेज है। वहां से यह स्क्रीनशॉट लिया गया है। इन लोगों पर लगा हुआ है आरोप, देख लीजिए। प्रियंका कुमारी विशिष्ट शिक्षक राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरा के विरुद्ध परिवार की जांच में पाया गया कि एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उनके द्वारा भाग लिया गया। उनका यह कृत्य आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के श्रेणी में आता है। सरकारी मानदेय कर्मी के रूप में चुनाव अनुचित प्रभाव डालना तथा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में अपना विचार रखना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इनको निलंबित किया जाता है। देखिए यहाँ पर इनको निलंबित किया जाता है और प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। या इनका ये है, यह जो हमारी प्रियंका कुमारी हैं विशिष्ट शिक्षक, उनका ये आरोप है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। इनका भी यही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। ये सुरेंद्र कुमार सिंह है, ये भी छपरा के है, सारण के हैं। इनके ऊपर लगा है, देखिए क्या लगा है कि चंद्रमोहन कुमार सिंह पंचायत शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय धेनुकी देवरिया जलालपुर के विरुद्ध परिवाद की जांच में पाया गया कि उनके द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर एक खास प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। एक घूम रहे थे और किसी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे। यहाँ है कि भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अपना विचार दे रहे थे। यानी आप किसी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं मांग सकते हैं। जैसे ही किसी पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे अगला एंटी पार्टी आपके विरुद्ध कंप्लेन कर देगा, फिर आपको वहीं निलंबित होना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर भी, यह भी हमारे निलंबित हुए हैं। यहाँ है निलंबित। आगे देखेंगे, यह है कि आचार संहिता उल्लंघन में 2 शिक्षक निलंबित, 9 पर हुई एफआईआर। इनके ऊपर क्या हुआ है, ये हुए हैं कि देखिए यहाँ पर 2025 के लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में शनिवार को 2 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। दोनों शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और क्या है इनका जो आरोप है कि देखिए जफर हुसैन खिलाफ प्राथमिकी परिवाद की जांच में पाया गया कि विशेष प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे थे, ये भी वोट मांग रहे थे। यहाँ है ये तरैया का है कि आदर्श आचार संहिता में शिक्षक पर एफआईआर, ये सारण में है तरैया। यहाँ है राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने
का फोटो वायरल, डीयू ने शिक्षक से पूछा सो कॉज। यहाँ फोटो वायरल हो गया है। आगे देखेंगे, यहाँ है, यह पूर्णिया का है, ये पूर्णिया का है। इनका भी है कि विधानसभा रुपौली में प्रचार प्रसार करते हुए सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक फोटो वायरल हो रहा था। इनका भी फोटो फेसबुक पर वायरल हो गया कि वोट मांग रहे हैं किसी प्रत्याशी के पक्ष में। यहाँ है, 2 और शिक्षकों पर आचार संहिता के उल्लंघन की गाज अब 9 पे। यहाँ है, ये है सिवान का है। यहाँ पर ये सिवान के हैं कि हाँ इनको भी निलंबित कर दिया गया है। और इनका भी वही है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ जीविका दीदी पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप और प्राथमिकी है। जीविका दीदी लोग भी पर भी FIR हुआ है। ये भी किसी को पक्ष में वोट नहीं मांग सकती हैं, जीविका दीदी भी। देखिए यहाँ पर चुनाव के दौरान एक पार्टी के विशेष का पर्चा बांटने के आरोप में है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, यानी किसी पार्टी का ये पर्चा बांट रही थी। यहाँ पर हमारे शिक्षक बंधु हैं जो किसी पार्टी के नेता को लेकर घूम रहे हैं, इनको भी निलंबित कर दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी निलंबित कर दिया गया है कि उम्मीदवार को बाइक पर बैठाकर चुनाव प्रचार करने वाला शिक्षक निलंबित। आपको किसी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं जाना है। ये देखिए, प्रचार करने के आरोप में शिक्षक निलंबित, यह समस्तीपुर का है। यहाँ प्रचार करने पर आंगनबाड़ी सेविका पर सेवा से मुक्त किया गया, पटना है। देखिए, इनको सीधे सेवा से ही मुक्त कर दिया गया है, ऐसा नहीं कि निलंबित किया गया है। इनको थोड़ा देखेंगे हम। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविका कुमारी रंजना को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सेवा से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह SDO दानापुर ने अपना रिपोर्ट में बताया कि रंजना ने सोशल साइट फेसबुक पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रीतलाल यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए खगौल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये भी सोशल मीडिया पर प्रचार कर रही थी और किसी पार्टी के पक्ष में पोस्ट की हुई थी। यहाँ देखिए, ये पटना के आंगनबाड़ी है। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में हाई स्कूल के शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी हुई दर्ज। ये है गोपालगंज का, भोरे का है, या गोपालगंज के भोरे के हैं। यानी तरह तरह के ये भी प्रचार में शामिल थे, सक्रिय रूप से एक प्रत्याशी के पक्ष में। यानी आप किसी भी पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। अपना जो है बाइट, अपना जो व्यक्तिगत विचार है, आप नहीं रख सकते हैं सोशल मीडिया पर, या चाहे कहीं भी नहीं रख सकते हैं किसी पार्टी के पक्ष में। अगर आप एक सरकारी कर्मी हैं तो आप किसी भी पार्टी के पक्ष में कोई बयान नहीं दे सकते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा पार्टी, क्या होगा, किसकी बहुमत आएगी, इससे आपको दूर न रहना है। अन्यथा वही निलंबन का मतलब चोला पहनना होगा, आपको निलंबन होना पड़ेगा। और जो ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में अगर आप निलंबित होते हैं तो यह मतलब निलंबन टूटना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको निलंबन तोड़ने के लिए। लगभग जो मतलब जो जानकार है, इसके विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि इस चुनाव से लेकर के अगले चुनाव तक आपको मतलब इसकी लड़ाई लड़नी होगी, उसके बाद ही आपको यह जो निलंबन है टूटेगा। इसलिए आप सभी आने वाले दिनों में जब भी कभी कोई चुनाव हो और आदर्श आचार संहिता लागू हो तो उसमें आप लोग बच के रहिएगा, अपना बाइट देने से, फेसबुक फोटो डालने से, कहीं भी कुछ करने से, अन्यथा निलंबन होना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप अपडेट पाना चाहते हैं और अवेयर होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और यह बात, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में यानी शिक्षक के साथी वाले जो भी दोस्त हैं उन सभी के पास शेयर कीजिए, ताकि सभी साथी जान ले कि किस किस परिस्थिति में हमारे शिक्षक बंधु निलंबित हो रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में वे बचेंगे। आप खुद बचिए और दूसरों को भी बचाइए। धन्यवाद।